नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस कोविड के टाइम पर आप घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ाई करते रहिए। आज हम अपने चैनल पे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग लेके आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कम से कम 5 वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो उसके 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग, या डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। सो डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आइए आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए और जो भी पहले से सेट गोल है उन्हें अचीव कीजिए। अगर मैं किसी को डायरेक्शन दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को काम के लिए बोल रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो बोलना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे उनको काम समझाना पड़ेगा। अब मैंने उन्हें काम समझा दिया, कम्युनिकेट कर दिया, तो उसके बाद जब वर्कर काम करेगा उनके ऊपर नज़र भी रखनी पड़ती है, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर से देखते रहना कि ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सुपरविजन है। चलो वो जब वो काम कर रहे हैं, अगर वो कहीं गलती करेंगे तो हमें उन्हें बताना ही पड़ेगा, ये आपने गलत किया। आपको खुद लीड करके उन्हें बताना पड़ेगा, इस तरह से कीजिए, ये काम ऐसे होगा। तो आपको लीडरशिप भी प्रोवाइड करनी है और लास्ट में उन्हें मोटिवेट भी करना है। अरे अच्छा काम कीजिए, हम आपकी पार्टी कराएंगे, या हम आपका इंक्रीमेंट देंगे, या हम आपका प्रमोशन करेंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अप्रेजल मिलेगा। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस में देखो 4 एलिमेंट यूज हुए, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप और सुपरविजन। तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन के अंदर ये चारों चीजें आ रही हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे दैट इज एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग और एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। So following are the main characteristics of directing. Number 1, directing initiate action. While other functions of management like planning, organizing, staffing, these functions prepare setting for action, but directing initiate real action in the organization. मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस, 5 फंक्शंस हैं, आपको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लान बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हैं। स्टाफिंग में हम स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन काम तो नहीं शुरू हुआ। काम शुरू कहाँ हुआ है, डायरेक्टिंग में। सो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में हम सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं काम के लिए, पर असली काम जो रियल एक्शन दैट बिगिंस इन डायरेक्टिंग। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी मैनेजर्स फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेयर एवर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी सुपीरियर है और कोई सबऑर्डिनेट है तो वहां डायरेक्टिंग हुई। हर आदमी किसी न किसी को डायरेक्शंस दे रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, जहां पर भी एक सुपीरियर है और उसका एक सबऑर्डिनेट है, वहां पर डायरेक्टिंग हो रही है। डायरेक्टिंग में हर लेवल पे डायरेक्टिंग होती है, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स टेक आउट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, डायरेक्टिंग भी चलती रहेगी। डायरेक्टिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जब तक ऑर्गेनाइजेशन होगी तब तक कोई ना कोई मैनेजर किसी न किसी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता ही रहेगा। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल, देन फ्लोज टू बॉटम लेवल थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्ची। डायरेक्टिंग में हमेशा क्या होता है, जब टॉप लेवल होता है वो अपने लोअर लेवल को ऑर्डर देता है, वो अपने लोअर लेवल को। तो एक
रैंक्स होते हैं, टॉप, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे। तो जितने भी ऑर्डर्स फॉलो होते हैं वो उस मैनेजरियल हायरार्की के हिसाब से रैंक वाइज फॉलो होते हैं। तो डायरेक्टिंग सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ आती है, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल पर डायरेक्टिंग फ्लो करती है। तो डायरेक्टिंग के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या 4 मेन फीचर्स कहें। पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। नंबर 2, डायरेक्टिंग टेक प्लेस at every levels of organization. Third one, directing is a continuous process. And fourth one, directing flows from top level to the bottom level. Next question हम करेंगे explain the importance of directing. तो importance में सबसे पहले importance है directing helps to initiate action by people in the organization towards the achievement of desired objective. डायरेक्टिंग जो होता है वहाँ पर रियल एक्शन बिगिंस होता है। इससे पहले जो भी था सिर्फ सेटिंग हो रही थी कि काम करना है, प्लानिंग करनी है, रिसोर्सेज अरेंज हो रही। रियल एक्शन बिगिंस इन डायरेक्टिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंस जो है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच ए वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट्स contributes to the organizational performance. हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी हैं। तो डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इस तरह से इंटीग्रेट करती है कि हर एम्प्लॉय अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा रहा है, वो इस तरह से अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स में, ग्रुप एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी वो अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट हो जा रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेसिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव लीडरशिप। डायरेक्टिंग जो होता है एम्प्लॉयज को उनकी पूरी रियल पावर को बताता है, क्योंकि प्रॉपर मोटिवेशन से और अच्छी लीडरशिप से जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉयज से पूरा काम लेता है, उनके पूरे एफर्ट्स को यूज करता है। तो एक तरह से डायरेक्टिंग उनके फुल जो भी उनके अंदर कैलिबर है, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसको रियलाइज कर रहा है। कौन? डायरेक्टिंग की मदद से। और फोर्थ वन, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी नई चीजें आती हैं, कोई भी न्यू चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो मैनेजर ही उसको इंट्रोड्यूस करता है अपने एम्प्लॉयज के पास। और लास्ट वन, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग मैनेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट में आपस में एक तरह से स्टेबिलिटी और बैलेंस को डायरेक्टिंग के थ्रू अचीव किया जाता है। तो ये 5 आपकी इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे दैट इज एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स बताइए। तो फॉलोइंग आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल contribution. This principle emphasizes that directing technique must help every individual in the organization to contribute to his maximum potential for the achievement of organizational objective or goals. ये प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ या इंडिविजुअल काम कर रहे हैं वो अपना 100% दें ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं, वो अचीव हो जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वर्कर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो, वो सब अपना 100% कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये प्रिंसिपल हो गया मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जनरली इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज and organizational objective of organization are conflicting to each other. So, good directing should provide harmony between them. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनके अपने व्यक्तिगत या इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने इंटरेस्ट हैं। तो जनरली इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट हैं इनमें आपस में टकराव होता है।
तो ये समझना पड़ेगा, इस टकराव से ना तो वर्कर्स का फ़ायदा है ना ही मैनेजमेंट का फ़ायदा है, दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए। तो हमें एक हार्मनी बना के रखनी चाहिए, किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों ग्रुप आपस में टकराए ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे एक टाइम पर सिर्फ एक ही बॉस ऑर्डर दे, एक से ज़्यादा लोग उसे ऑर्डर ना दें। अगर उसे एक से ज़्यादा लोग ऑर्डर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं, और उस कंफ्यूजन में ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये तीसरा प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। ये सिंपल सा ये कहता है कि एम्प्लॉय को एक टाइम पर सिर्फ एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे। फोर्थ प्रिंसिपल है appropriateness of direction technique. According to this principle, appropriate motivational and leadership techniques should be used while directing people in the organization based on their needs, capabilities and attitude. ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हम वर्कर्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर मोटिवेशन और लीडरशिप देना चाहिए। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, किसी व्यक्ति को हम पैसे के लालच देकर सैलरी इंक्रीमेंट की बात करके उसको मोटिवेट कर सकते हैं, और किसी वर्कर को सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे स्टेटस चाहिए तो उसे हम प्रमोशन की बात करके उससे काम करा सकते हैं। तो ये चीज़ तो मैनेजर के हाथ में, उसे देखना है कि उसे किस ढंग से अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस different levels in the organization make directing effective. Directing should convey clear instructions and manager should ensure that subordinate understand his instructions clearly. जब भी आपको डायरेक्टिंग करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। वर्कर्स को बिना बोले काम नहीं करते। आज की डेट में मैं आपको बोलूँगा पढ़ाई करो, आप नहीं करोगे। बिना बोले आपके माँ बाप बोलेंगे कि पढ़ाई करो, तभी आप पढ़ाई करते हो, अपने आप से कोई नहीं करता है। ऐसे ही वर्कर्स को भी बोलना पड़ता है काम के लिए, डायरेक्शंस देने पड़ते हैं, तभी वो काम करते हैं। अगर हम किसी को डायरेक्शंस दे रहे हैं तो डायरेक्शन इस तरह से दें कि सामने वाले को हमारे डायरेक्शंस समझ में आए, हमारे डायरेक्शन क्लियर हो और उसकी समझ में जाए। तो इसको बोलते हैं मैनेजरियल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल, यूज ऑफ informal organization. Informal groups or organization exist in every organization. Manager should spot these informal groups and make them use for the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। हर ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स या लोग होते हैं जो अलग से पैरेलल काम करते हैं, तो हमें इन्हें स्पॉट करना है और डायरेक्टिंग में इन्हें यूज करना है। Next one is leadership. While directing subordinate, manager should use or exercise good leadership so that he can influence their subordinate. हमें अपने वर्कर्स को या अपने सबॉर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को अपनी लीडरशिप क्वालिटी से इन्फ्लुएंस करना है ताकि बिना कहे हमसे इम्प्रेस हो और हमारी बात माने। और लास्ट है फॉलो थ्रू। जस्ट गिविंग ऑर्डर्स इज नॉट इनफ। मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय सीइंग और रिव्यूइंग दैट whether these orders are implemented or not. हम लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा जो हम ऑर्डर्स जो डायरेक्शंस दे रहे हैं वो फॉलो हो भी रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो हमें फॉलो थ्रू करने हैं।